कौन सा है, तो भारत का सबसे गरीब जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो सुबेरिन जो है वो पौधे के छाल वाले भाग में पाया जाता है, परिडर्म या कॉर्क में पाया जाता है, या पौधे के निचले भाग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है उसके मुताबिक आप सही मार के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है उसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इस वेग से पृथ्वी से कोई वस्तु को फेंका जाए तो वो वस्तु जो है वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भाषा थी वो अरबी थी। इसका राइट आंसर अरबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है। तो वर्षा जल का जो पीएच मान है वो 5.0 से 5.5 तक होता है, लेकिन इसका राइट आंसर ज़्यादातर 5.5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जीव स्तनधारी नहीं होते हैं। तो इसका तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बोल्शेविक क्रांति के समय जो रूस के प्रधानमंत्री थे वो थे अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केनेस्की थे। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो पीछे वाले जो दिनों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पीछे के जो 3 दिन एग्जाम हुए 4 दिन, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 7 अगस्त ये सब वाले, तो वो सब क्वेश्चन का जो है रिपीट हो रहे हैं 7 अगस्त 11 अगस्त वाले। तो आप सभी से अनुरोध है कि पीछे वाले वीडियो जो है एग्जाम के वो देख ले आप सभी, जिनका भी एग्जाम 25 तारीख को है या 28 तारीख को है, 28 अगस्त को है, तो वो सब वीडियो जो है देख कर एग्जाम आपको उससे ज़रूरी क्वेश्चन लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी वीडियो देख करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पुल है धौला सदिया वो लोहित नदी पर है, और लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो जो मुद्रास्फीति है आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो मुद्रास्फीति है इसमें मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है और सामान की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में किस जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। तो 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। इसका राइट आंसर हजारीबाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की जो लंबाई है टोटल लंबाई 729 किलोमीटर है, लेकिन अगर बिहार में पूछेगा तो बिहार में 120 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है। देखिए जो पिछला जो एग्जाम हुआ था पिछले दिन उसमें पूछा था कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है। तो यह गया जिले में है। और उसमें एक और पूछा था क्वेश्चन कि विष्णुपद जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है अहिल्याबाई ने करवाया था। महारानी अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है वो हमारे बिहार में स्थित है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तक है उसका नाम गोदान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन के मुताबिक गोदान हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था पूछा था। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन था कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य हैं। अगला क्वेश्चन आज के पूछा था कि वर्ल्ड वाटर डे किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 22 मार्च होगा। अगला क्वेश्चन था कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। तो जो अटल सेतु है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह करंट अफेयर है। अटल सेतु हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो अटल सेतु जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है 1.0003 होता है, या कहीं कहीं पर इसका 1.0007 भी देता है। तो इसका राइट आंसर 1.0003 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति को कौन सा सदन हटा सकता है। तो जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदन जो है वो हटा सकता है। इसका राइट आंसर राज्यसभा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अवतल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है। तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर 15 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई। तो जो बिहार सूचना आयोग है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। 2006-2007 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आज का पूछा हुआ था कि मादा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जो मादा है, मादा में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। मादा और नर और मादा दोनों को मिला करके 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मादा में 23 और नर में 23, दोनों को मिला के 23 से 46 हो जाते हैं। सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या था। तो हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है सोनपुर मेला को। इससे पीछे वाले दिनों में पूछा था कि सोनपुर मेला जो लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है। तो जो सोनपुर मेला है वो सोन और गंगा नदी के तट पर लगता है सोनपुर मेला। और ये भी पूछा था कि जो सोनपुर मेला है मतलब पूछा था इससे पहले कि पटना किस नदी के किनारे है। तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। मैंने आपको जो 1000 प्लस जीके जीएस बिहार पुलिस का जो सीरीज कराया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म रिपीट